बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे पास नवाज शरीफ की एक वीडियो पहुंची है जो खासी चौंका देने वाली और इंतहाई शर्मनाक है। दूसरी जानिब शरीफ ख़ानदान से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये इंकशाफ किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान खुदा न ख्वास्ता जेल में मर जाते हैं तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान में इनकलाब क्यों आएगा। पहले भी इस तरह की बात की जा चुकी है, क्यों ये बात की गई जावेद चौधरी की जानिब से? क्या मुस्तकबिल के हवाले से खुदा न ख्वास्ता कोई माहौल बनाने का इशारा है? और ऊपर से फिर ये नवाज शरीफ की चौंका देने वाली और शर्मनाक वीडियो, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया है और उनकी जानिब से भी इंतहाई अहम तरीन बयान सामने आया है। पाकिस्तान के सियासी बसात पर मौजूद सारे डाट कनेक्ट करने के बाद क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने रखेंगे इमरान खान का पाकिस्तानी कौम के नाम अहम तरीन और बड़ा पैगाम जो आज इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर वही अर्ज़ कि इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचाने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है ताकि हम जैसे मजदूर सहाफ़ियों की सूरत आप तक इमरान खान का पैगाम ना पहुंच पाए। इसका मुकाबला कैसे आपने करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत अपनी कीमती राय का इजहार भी करना है ताकि आप क्या चाहते हैं ये भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुंच सके। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? इमरान खान ने कहा हो क्या रहा है और हेडलाइंस क्या बन रही हैं। इमरान खान ने कहा कि ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान जैसे ममालिक की कि DGISI की तैनाती की खबरें हमारे यहाँ हेडलाइंस बनती हैं। इमरान खान अडयाला जेल में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा दुनिया में कहीं भी फ़ौजी अफसर की तैनाती पर ख़बरें नहीं शाया होती, ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, हालांकि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होता। गुज़श्ता रोज़ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का DG तैनात कर दिया गया। वो 30 सितंबर को अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे और आज भी अखबारात इस किस्म की ख़बरों से भरे हुए हैं कि जनाब वो पहले PhD हैं, इससे पहले इस ओहदे पर कोई PhD नहीं आए और इस किस्म की दीगर ख़बरें। हमें इनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जनाब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर इस किस्म की ख़बरें हेडलाइंस बनती हैं। और हो क्या रहा है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के हवाले से वो कोई नहीं पूछ रहा है। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के दौर में भी बड़े बड़े जलसे किए लेकिन सियासी जमातों के साथ कभी इस तरह से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसले के ऊपर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि इस फ़ैसले से सब वाज़े हो गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार अंपायर ही नहीं बल्कि उनकी टीम का ओपनर बल्लेबाज है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी तमाम हरकत मफादात का टकराव है। ये चाहते हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और उनके अंपायरों को तौसीब मिले। इमरान खान का कहना था कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी की दरख्वास्तें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नहीं सुनी। हर हरबे के ज़रिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा हमारी कोई भी पिटीशन नहीं सुनी जा रही, सब कुछ बेनकाब हो गया। थर्ड अंपायर उनकी पुश्त पर है, उसको भी तोसी दी जानी है। ये एक ग्रुप बना हुआ है। इमरान खान ने किस जानिब इशारा किया? थर्ड अंपायर, जी हाँ, मौजूदा आर्मी चीफ की तरफ के उनको भी तोसी दी जानी है और ये एक ग्रुप बना हुआ है। इमरान खान का कहना था कि नैब तरामीम का केस चल रहा था, तब भी कहा लेकिन हमें नहीं सुना गया। इलेक्शन से PTI को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देना इनकी कोशिश थी। अब सब बेनकाब हो चुका, सारे पर्दे हट चुके। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमारे उम्मीदवारों को पाकिस्तान की आवाम ने बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में वोट दिए और इक़्तिदार मैंडेट, नेशनल मैंडेट के मुताबिक हमारा हक है, लेकिन रात की तारीकी में धांधले के ज़रिए सब कुछ छीन लिया गया। उन्होंने वज़ीर दाखिला पर भी तनकीद की और कहा कि मोहसिन नकवी एक यूनियन कौंसल का इलेक्शन नहीं लड़ सकता लेकिन मुल्क का करता धरता है। मोहसिन नकवी ने सारी ज़िंदगी फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि ज़बरदस्त जजिर रास्ते में आए मगर उनको हटा दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन को बाहर कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बनवाया
और फिर इसे तब्दील कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि इस कानून साजी से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से जस्टिस मंसूर शाह ने बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। यहाँ रुकते हैं और इस हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, सिंध हाई कोर्ट फैसला महफूज करती है प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के हवाले से और कहती है कि अब हम इसके ऊपर क्या फ़ैसला करें। मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फैज़ ईसा, उन्होंने तो नोटिफाई भी कर दिया, इसके मुताबिक फ़ैसले भी शुरू कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अचानक काज लिस्ट मनसूख हो जाती है और जस्टिस आलिया नीलम इस केस की समाअत नहीं करती। डॉट कनेक्ट अगर करें तो चीज़ें वाज़ेह है कि किस तरह से जस्टिस शहजाद मलिक को जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्हें वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ला कर डंप कर दिया गया। किसी भी बेंच के अंदर जो है वो उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो फैसला दे के आए थे उसको रिवर्स किया गया। पहले कहा गया जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल के मामला तय करें। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला जब आया, समाअत हुई, तो काजी फैज़ ईसा साहब ने वही किया जो चुनतख़ब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फ़ैसले करे कि जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर रिटायर्ड जजेस की तैनाती होनी चाहिए और वही करेगा। और जब एतराज़ किया गया हामिद खान और सलमान अकरम राजा की तरफ से, तो काजी फैज़ ईसा साहब ने बदतमीज़ी की, उन्हें नहीं सुना, उनका एतराज़ रद्द कर दिया। और वो जो एक भाषण दिया करते थे अखलाकियात का कि अगर एतराज़ आ जाए जज के ऊपर तो उसे बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहिए, बड़ी ढटाई के साथ काजी फैज़ ईसा साहब उन तमाम बेंचेस के अंदर बैठ जाते हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा दरख्वास्तें कर चुके कि हमारे मुतल्लिक केसेस आप ना सुने, लेकिन फिर भी काजी फैज़ ईसा साहब सुनते हैं क्योंकि डेफिनेटली नौकरी उनकी बचाई थी इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त, और उसी वक्त ये डील कर ली थी कि काजी फैज़ ईसा साहब को आगे चलकर इस्तेमाल किया जाएगा। मंसूर अली शाह साहब, शायद आप सोचते होंगे कि किस तरह और क्यों कर उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब को उस वक्त गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर बचाया और आज अपने मोशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं काजी फैज़ ईसा साहब। और वो जो इमरान खान के मुतल्लिक कहा करते थे, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि काजी फैज़ ईसा इनकलाब के जिस धाने पर बैठे हुए थे, आखिर उनका इनकलाब क्या कर, कैसे और क्यों साबित हुआ। इस वक्त वो बाकायदा तौर पर सहूलतकार हैं इस चुनतख़ब हुकूमत के, इस इस्टेब्लिशमेंट के, ताकि इलेक्शन के अंदर किया गया बड़ा धांधला ना खुल सके, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर हल्के ना खुल सकें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट वापस ना मिले। आज बाकायदा तौर पर इसकी उन्होंने बुनियाद भी रखी और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, जैसे अभी 63A नज़रसानी के ऊपर वो वोट का हक दे देंगे तमाम तर लोटों को, कोशिश इनकी ये होगी कि 2/3 अक्सियत ये हुकूमत अक्टूबर के पहले हफ्ते में हासिल करे। मंसूर अली शाह के पर काट दिए जाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन भी जाएं तो आइनी एक कोर्ट बनाकर उसका चीफ जस्टिस बना दिया जाए काजी फैज़ ईसा साहब को और सारे फैसले उनके ज़रिए करवाए जाएं। आज बिलावल भुट्टो साहब भी चीखे चलाए सिंध बार के अंदर और वहाँ भी उन्होंने वाजे कर दिया, उन्होंने कहा कि हम हर सूरत आइनी कोर्ट जो है वो बनाएंगे। क्यों उन्होंने ये कहा? उन्हें ये टास्क दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। जिस तेज़ी के साथ कभी वो मौलाना फजल रहमान, कभी बार और कभी बाकी जगह पर जो उनकी आनियाँ जानियाँ हैं वो वाजे कर रही हैं कि उन्हें एक टास्क दिया गया है उनके वालिद मोहतरम की जानिब से, जो उनके वालिद मोहतरम को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिया गया कि आपने जनाब इमरान खान का रास्ता रोकना है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका नेशनल मैंडेट वापस नहीं होने देना। 2/3 अक्सियत के ज़रिए काजी फैज़ ईसा साहब को आइनी कोर्ट का सरबराह बनाकर लाना है और तमाम तर चीज़ें जो मंसूर अली शाह साहब आइन और कानून के मुताबिक करेंगे उनको रिवर्स करना है। लेकिन अभी गेम ऑन है। इमरान खान ने जुमेरात के दिन एहतजाज का ऐलान किया है। इमरान खान ने कहा कि नवाज़ लीग के कायद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर डंडों से हमला किया, उसके बाद अब तक ये सुप्रीम कोर्ट पर सबसे बड़ा हमला है। इस हमले के ख़िलाफ़ जुमेरात से हम एहतजाज शुरू कर रहे हैं। जुम्मा को हमारा अपना एहतजाज है, हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे, जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। भाटा चौक और लियाकत बाग 2 जगह हैं जहाँ पर पिंडी के डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त मांगी गई है। दूसरी जानिब लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे के हवाले से दोबारा इजाज़त मांगी गई है। DC को दरख्वास्त दी गई है कि अभी सितंबर के आखिरी हफ्ते में पिंडी और अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर लाहौर मीनार पाकिस्तान पर दोबारा जलसा होगा। मामलात को फ़ाइनल हतमी मरहले में इमरान खान ले गए हैं। इमरान खान ने कहा कि मातहत अदलिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। माफिया हैंडलर और सहूलतकारों के जो जज कंट्रोल नहीं होता उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या निकाल बाहर किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी ATC के जज ने जो 9 मई मुकदमात का फ़ैसला देने लगे थे उनको भी तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ से इस तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा हो रहा है। दूसरी जानिब जावेद चौधरी साहब जो कि बड़े करीब समझे जाते हैं शरीफ ख़ानदान के, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर यह बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है कि उन्होंने ये बात की है कि अगर खुदा न ख्वास्ता जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर
इमरान खान की मौत हो जाती है तो फिर कैसे और क्यों कर इनकलाब आएगा। अच्छा, इसके पीछे इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट है, वो पहले आप समझ लें। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर बात साफ़ी और ताकतवर हल्के ये बात करते हैं, ये तासुर देते हैं कि पाकिस्तान में अगर 3 बड़े वोट बैंक हैं, शरीफ, भुट्टो और ख़ान, तो सबसे बड़ा वोट बैंक इमरान खान का है। शरीफ और भुट्टो मामलात को अपनी तीसरी नस्लों तक ले गए हैं, सियासी मामलात को, और उनकी नाम नहाद लेगेसी जिसे कहा जाता है, वो चाहे थोड़ी बहुत जो भी हो, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मरियम नवाज़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और फिर बिलावल भुट्टो कहते हैं जी उनके नाम के ऊपर वोट ले रहे हैं, उनकी लेगेसी है, उनके ख़ानदान के बंदे हैं। फिर नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और आगे फिर मज़ीद इनकी औलादें, कहा जाता है जी नवाज़ शरीफ का वोट बैंक यहाँ चला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा जाता है कि इमरान खान तो अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान के लोगों को सियासत में नहीं लाए, तो खुदा न ख्वास्ता अगर इमरान खान के साथ खुदा न ख्वास्ता मेरे मुँह में खाक अगर कुछ हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अवाम किसके पीछे खड़े होंगे और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरकरार रह पाएगी, कौन सरबराही करेगा, खुदा न ख्वास्ता मेरे मुँह में खाक ऐसी सूरत हाल के अंदर। और ये तासुर दिया जा रहा है बारहा के इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इसलिए मामलात को आखिरी सतह तक ले जाया जा रहा है, आखिरी सतह तक, आखिरी हद तक इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। और खुदा न ख्वास्ता उस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है, खुदा न ख्वास्ता मेरे मुँह में खाक के किसी तरीके से इमरान खान एलिमिनेट हो जाएँ, तो एक ही सूरत है कि तब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस इक़्तिदार में नहीं आ सकती, क्योंकि सबको इस बात का अंदाज़ा है कि जब तक इमरान खान है, आप सबसे भी यही इल्तमास है, इमरान खान की अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती के लिए, सलामती के लिए रब ताला के हजूर दुआ करें और इमरान खान की काल के ऊपर लब्बैक भी कहें। पाकिस्तान की अवाम लाखों की तादाद में पहले भी निकली, अब भी निकलेगी, लेकिन जावेद चौधरी साहब और दूसरे लोगों की जानिब से ये जो तासुर पैदा किया जा रहा है, ये पाकिस्तानी अवाम को मायूस करने की कोशिश है। और इस किस्म के सवालात इसलिए उठाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इस लड़ाई का कोई अंत इसलिए नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ के साथ लड़ाई हुई, वो बाहर हुए तो फिर उनकी औलादें आ गईं। इमरान खान के मामले में ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि इमरान खान अपनी औलाद को सियासत में नहीं ला रहे। तो कहा यह जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता मेरे मुँह में खाक अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान में जिस इनकलाब का इंतज़ार किया जा रहा है वो इनकलाब नहीं आएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से एक इंतहाई शर्मनाक वीडियो हमारे सामने आई है, वो हम आपको दिखाने लगे हैं। पहले हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर नवाज शरीफ कह क्या रहे हैं, डाट कनेक्ट करें तो तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। यूसुफज़ा गिलानी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया था फ़ैसला, जब उन्हें नाअहल करार दिया गया था तो नवाज शरीफ ने कहा कि ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे और आप उसको मानने से इनकार कर दें। ये इंसानों की बस्ती है, ये हैवानों की बस्ती नहीं है, हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। ये नवाज शरीफ ने कहा गिलानी साहब को कि घर जाओ, ओहदा छोड़ो, अपील करो, नहीं अपील होती तो घर रहो, अगर कामयाब अगर अपील हो जाती है तो वापस आ जाओ। ये मैं वीडियो भी आपके सामने रख रहा हूँ, ये आप सुन सकते हैं कि मौसूफ क्या फरमा रहे हैं। जी सुनिए ज़रा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है जी। और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। तो अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने बाजार के उठवा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार, ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दो। ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हाँ, हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। ये मौसूफ फरमा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो, ये है, ये तकरीर कर रहे हैं, ये इंसानों की बस्ती। तो वक्त के हिसाब से अपने मौक़िफ़ ये जमात बदलती रहती है और पाकिस्तान के अंदर अगर 3 बड़े रंग नंबर हैं तो मैं बारहा कह चुका कि सियासत में नवाज शरीफ, अदालत में काजी फ़ैज़ ईसा और सहाफ़त में हामिद मीर साहब। वक्ती तौर पर कभी कभी ये इनकलाबी बन जाते हैं तो हमारे कुछ दोस्त गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ये तीनों कहाँ से ऑपरेट होते हैं, जी हाँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी बुनियाद रखी, इनको परवान चढ़ाया और वहीं से ये ऑपरेट भी होते हैं। आर्मी चीफ साहब ने दौरा किया है वाना का, जनूबी वज़ीरिस्तान का। इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई और फिर उन्होंने कहा कि जनाब पाक फ़ौज कानून नाफज करने वाले इदारों को मदद फराहम करती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद हम
फराहम करते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम किरदार का भी एतराफ़ किया, पुलिस का भी एतराफ़, अवाम का भी एतराफ़। सवाल ये किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक गवर्नमेंट है, मुंतखब गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या उसकी भी कामयाबियों को एतराफ़ किया या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पास।